है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड इन्फॉर्मेशन। आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो डीसी रेट से रिलेटेड है। तो जो डीसी रेट की जो वैकेंसी हैं, आप सभी को पता है कि डीसी रेट के नियमों को चेंज कर दिया गया है अब। तो पहले क्राइटेरिया कुछ और था, अब कुछ और कर दिया गया है। उस चीज़ की सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। किस हिसाब से आपको डीसी रेट की नौकरी प्राप्त होगी, कब आवेदन निकलेंगे, क्या सैलरी होगी और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, आपको कैसे पता लगेगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ वैकेंसी निकली हुई है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे ढंग से मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने का डीसी रेट, निगम रेट। इसका मतलब है, पहले इसका नाम था डीसी रेट। भाई होता क्या था कि भाई किस चीज़ पे सीट लिखनी है, डीसी रेट पे लिखनी है, ऐसे बोलते थे। वो डीसी रेट पे वैकेंसी निकली है तो अब बोला जाएगा निगम रेट पे वैकेंसी निकली है। तो इसका मतलब है कि अब इसके जो नाम को चेंज कर दिया गया है। तो डीसी रेट से इसको निगम रेट बना दिया गया है। अब निगम रेट के तहत ही सारी वैकेंसी निकलेंगी। अब ये आपके सामने है कौशल रोजगार निगम कंपनी 1 नवंबर 2021। इसका मतलब है कि जो रोजगार जो ये निगम था, निगम रेट था, इसका नाम है कौशल रोजगार निगम कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब आपकी जो वैकेंसी निकलेंगी वो कौशल रोजगार निगम, ये कंपनी का नाम है, यही आपको जॉब देगी। तो ये कंपनी लिमिटेड कंपनी है, ये लिमिटेड कंपनी है, आपको बता देता हूँ मैं। अब ये जो रोजगार निगम है कौशल, यही वैकेंसी निकालेगा। सारा क्राइटेरिया इसी का होगा, नियम इसी के होंगे। और इसको जो लागू किया गया है मैं आपको बता देता हूँ, 1 नवंबर 2021 से इसको लागू कर दिया गया है। और इसकी जो शुरुआत की है श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस कौशल रोजगार निगम कंपनी की शुरुआत की है। अब होगा क्या कि सारी जितनी भर्ती हैं कौशल रोजगार निगम कंपनी ही निकालेगी। और आगे और बात कर लेते हैं। तो पंजीकरण कैसे करवाना आपको। तो पंजीकरण कराने का जो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास फैमिली आईडी होनी आवश्यक है। जिस किसी के पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप फैमिली आईडी बनवा लें। तो जिन किसी के पास फैमिली आईडी नहीं हो, फैमिली आईडी बनवा लें, इसके बिना वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और वेबसाइट, तो जो इसकी जो वेबसाइट है आवेदन करने की, ये वेबसाइट है hsdm.org.in। इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अब होगा क्या भाई, कैसे कैसे करना है आवेदन, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसके फॉर्म नहीं निकले हैं कोई डीसी रेट के, तो अभी आप आवेदन नहीं कर सकते। अब आवेदन होगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा के। तो इसमें और भी हैं कुछ लिमिटेड भी जो डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनमें जो भी वैकेंसी निकलेगी इस वाली वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। जो भी पहले होता क्या था कि किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सिंचाई विभाग में, सिंचाई विभाग में कोई वैकेंसी निकली सिंचाई विभाग में, तो सिंचाई विभाग में कोई वैकेंसी मान के चलो 3 वैकेंसी निकली। पर इन 3 वैकेंसी के बारे में किसी को भी नहीं पता लगता था कि ये वैकेंसी निकली हैं। तो इनको पता किसको लगता था भाई, जो इस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं उनको जानकारी रहती थी, उनके जान पहचान वाले उसमें लग जाते थे। क्यों, लोगों को पता नहीं लग पाता था कि वैकेंसी निकली हुई है। तो जिनकी जानकारी थी वो लग जाते थे। नेता की जो जैक होती, नेताओं की जैक से बड़े बड़े जो आदमी थे जिनकी जानकारी अच्छी खासी थी, तो वो लग जाते थे। अब होगा क्या कि मनोहर लाल जी खट्टर ने इस सारा क्राइटेरिया चेंज कर दिया।
अब जैसे ही वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे बागवानी किसी भी डिपार्टमेंट में लगा लो, जहाँ भी कहीं 5 वैकेंसी लिख रही है, 4 लिख रही है, चाहे 2 लिख रही है, चाहे 1 वैकेंसी लिख रही, चाहे कितनी वैकेंसी निकली है, उसकी सारी डिटेल इस वाली वेबसाइट पे आपको मिल जाया करेगी। भाई इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आ चुकी हैं, अब आप आवेदन कर सकते हो। तो जैसे कोई भी डिपार्टमेंट बता, जैसे मैं सिंचाई में हम 5 वैकेंसी निकल चुकी, तो जितनी वैकेंसी हैं इस वाली वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें कोई जैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा देखोगे, वेबसाइट खोलोगे, भाई इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है और आप आवेदन करोगे। अब मेन बात आती है कि भाई इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिएगा, आप मतलब इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, तो उसकी भी जानकारी मैं देता हूँ किस हिसाब से आपको इसमें आवेदन करना है। नियुक्ति किस प्रकार होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ नियुक्ति के बारे में। कुछ को लग रहा है कि मेरिट, कुछ को लग रहा है, कुछ को परीक्षा लग रहा है, तो कुछ को मेरिट। तो मैं बता देता हूँ भाई डी सेट की वैकेंसी है, तो परीक्षा तो इसमें होगी नहीं, तो इसमें मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। जो भर्ती इसमें ये करेंगे, मेरिट के आधार पर ये भर्ती करेंगे। मतलब एक पारदर्शिता के हिसाब से, जो बिल्कुल प्योर पारदर्शिता के हिसाब से इसमें वैकेंसी की जाएगी। इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। अब मेरिट किस हिसाब से बनेगी उसका भी क्राइटेरिया समझा देता हूँ मैं। तो इसमें मैंने बात की, इसमें परीक्षा तो होगी नहीं, अगर मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। अब मेरिट किस प्रकार से, जो क्राइटेरिया है उसका बता देता हूँ। मेरिट किस प्रकार से बनेगी, अब देख लीजिए। ये मैंने एक डाटा बनाया है, आप समझने की कोशिश करें। पहले तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है और मेरिट, इनमें 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये है गया, और ये खरा का ये तो है इनकम। ये मैंने इनकम का बनाया है, ये है मार्क्स। अब समझा देता हूँ, सारी चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। कि जिन किसी की जो सालाना इनकम है 80,000 रुपये है, जो परिवार की इनकम सर्टिफिकेट होता है 80,000 रुपये, तो उनको मिलेंगे 40 मार्क्स। और जिनका सालाना आय 2 लाख रुपया है, 30 मार्क्स मिलेंगे उनको। 2 लाख और 3 लाख वालों को 10 मार्क्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जिनको इनकम सर्टिफिकेट जिन्होंने बना रखा है और जिनकी उनकी आय 80,000 रुपये से कम है, तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। और जिनकी 2 लाख से कम है या 2 लाख तक है, 30 मार्क्स मिलेंगे आपको। 3 लाख तक वालों को 10 मार्क्स मिलेंगे। ये आप देख लीजिए, आप किस में इसमें आप डिजर्व करते हो कि आपके घर में इनकम कितनी है। आगे है, ये है आपके सामने, ये भी इससे ही रिलेटेड है। तो इसमें कुछ बेनिफिट भी हैं, जैसे डिग्री वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे भाई आपने क्या किया कि आपको 40 मार्क्स मिल गए, जैसे घर में कोई सरकारी नौकरी है नहीं, तो उसको 40 मार्क्स तो ये मिल गए, उसके पास डिग्री भी है तो +5 मार्क्स भी मिल गए उसको। और उसने CET का एग्ज़ाम दिया और उसने वो पास भी कर लिया, तो उसके 5 में फिर मिल गए। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 50 मार्क्स हो गए। तो ये इस प्रकार से एक मेरिट बनेगी। अब इस मेरिट में होगा क्या, किसी के भाई 40 ही रह जाएंगे, किसी के 45 ही रह जाएंगे। जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उसको मेरिट के आधार पर नियुक्ति ले ली जाएगी। इस हिसाब से सारा क्राइटेरिया है। तो मार्क्स के हिसाब से किसी के 40 नंबर होंगे, किसी के 30 भी होंगे। ये नहीं है भाई 40, भाई जिनकी 2 लाख इनकम है उनके 30 मार्क्स ही बैठेंगे। किसी पर CET पास नहीं होगा, किसी पर डिग्री नहीं होगी। भाई जैसे किसी की 2 लाख इनकम है तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे ऐसे। और एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। बाकी और किसी पर डिग्री है तो 35 हो गए टोटल। तो और उसको CET पास नहीं हो तो 35 मार्क्स रहेंगे। तो इस प्रकार से ये मेरिट पूरी बनेगी। और जो विधवा हैं उनको भी एक्स्ट्रा 5 मार्क्स भी दिए जाएंगे। बाकी CET की मैं बात कर लेता हूँ, पास की 5 मार्क्स, इसके बारे में सोचने पड़े होंगे 5 मार्क्स का क्या रोल है। अभी जो CET एग्ज़ाम हुआ नहीं है, CET का एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होगा। इसका जो CET का एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में। सरकार कोई ना कोई एक निर्धारित कट ऑफ रखेगी। जैसे मान के चलो 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और 50 मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स रखेगी, या कुछ मैं एग्जाम्पल रूप में बता रहा हूँ। तो भाई इस पर आप पास हो, जिनके 50 पास हो तो उस क्राइटेरिया में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे भाई 50 नंबर पे जो पास होंगे।
एग्जाम्पल ग्रुप में। तो इस प्रकार से CET में मार्क्स मिलेंगे। बाकी CET मैंने आपको बता दिया है मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। इस साल 2021 में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और आगे गृह जिले का फ़ायदा, इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, गृह जिले के फ़ायदे के बारे में। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि मान के चलो भाई आप फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हो, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा ध्यान से समझना। तो सीधी सी बात, आप फरीदाबाद में जॉब लेना चाहोगे तो फरीदाबाद में आप जॉब लेना चाहोगे, ठीक है जी। तो गृह जिले का फ़ायदा ये होगा आपको, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे गृह जिले के। तो भाई आप जिस जिले से 5 मार्क्स अलग एक्स्ट्रा मिलेंगे उनसे, तो 5 मार्क्स आपके ये होंगे। अब नुकसान किन को ये बता देता हूँ। मान चलो कोई बंदा फरीदाबाद का है और जगह लिख रही है आपकी ये पलवल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। तो होगा क्या, जो फरीदाबाद से जो अप्लाई करेगा पलवल में, तो उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे भाई, 5 नंबर उसके माइनस हो जाएंगे। तो फ़ायदा किसको मिलेगा? गृह जिले का। जो जिस जिले का है और उस ज़िले में उसकी वैकेंसी निकली है तो उसको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी भाई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में करोगे 5 मार्क्स ऑटोमेटिक लेफ्ट हो जाएंगे, आप दूसरे गृह जिले में करोगे। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम रहना भाई, जैसे CET के 5 मार्क्स हो गए, डिग्री के 5 मार्क्स हो गए। बाकी आप दूसरे ज़िले में अप्लाई करो तो आपको 5 मार्क्स कम मिलेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, मान चलो वैकेंसी लिखी फरीदाबाद में और आप हो पलवल डिस्ट्रिक्ट से ही, तो आप उधर भी आवेदन कर सकते हो भाई। ये सोच रहे हैं कुछ भाई आवेदन कर पाएंगे भाई, जब मान लो यमुनानगर लिख ली वैकेंसी, पंचकुला में निकली, तो पंचकुला में भी आप आवेदन कर पाओगे। पंचकुला में भी आप आवेदन कर, सिर्फ 5 नंबर का ही वो फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ 5 मार्क्स का ही, 5 मार्क्स का ही, सिर्फ 5 मार्क्स का ये पूरा फ़र्क पड़ना बस, और कुछ नहीं होना। और आगे मैं इसके जो बता देता हूँ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे या कोई वैकेंसी आएंगी तो मैं उसकी एक वीडियो और अलग से बनाऊंगा, किस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस हिसाब से आपको बताऊंगा भाई कहाँ से इस वाले डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी निकली, सारा क्राइटेरिया। वैकेंसी आने के तुरंत बाद में एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। और ये मैंने आपकी डिमांड पे ये वीडियो बनाई थी, कुछ पूछ रहे थे कि किस हिसाब से भाई DC का सिस्टम होगा, तो मैंने सारी डिटेल इसमें बता दिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में तो मुझे मैसेज कर देना। बाकी जैसे कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।